हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए ऐसी शख्स की कहानी लेकर आया हूँ जिसको सुनने के बाद में आप कभी यह नहीं कह सकते कि मैं यह नहीं कर सकता। तो चलिए सुनते हैं उसकी कहानी। जब कभी हमारी ज़िंदगी में समस्याएं या मुश्किलें आती हैं तो हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। यही सोच धीरे धीरे हमारे अंदर घोर निराशा पैदा करके हमारी ज़िंदगी को एक बोझ बना सकती है। ऐसे में ज़रूरत है कि हम खुद पर भरोसा रखें और अपनी पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करें, और ऐसा तब तक करते हैं जब तक हम उन पर विजय हासिल ना कर लें। आप सोचेंगे कि ये असंभव है, लेकिन विश्वास मानिए, जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर विश्वास ना हो तो कहानी सुनिए। 4 दिसंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था निक। निक अन्य बच्चों की तरह स्वस्थ थे, लेकिन उनमें एक कमी थी। वो पोकोमिलिया नाम के एक दुर्लभ विकार के साथ पैदा हुए थे, जिसके कारण उनके दोनों हाथ और पैर नहीं थे। डॉक्टर भी हैरान थे कि निक के हाथ और पैर क्यों नहीं हैं। निक के माता पिता को ये चिंता सताने लगी थी कि निक का जीवन कैसा होगा, एक बिना हाथ पैर वाले बच्चे का भविष्य कैसा होगा। बचपन के शुरुआती दिन बहुत ही मुश्किल थे। निक के जीवन में कई तरह की मुश्किलें आने लगी। उन्हें न केवल अपने स्कूल में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बल्कि उनकी विकलांगता और अकेलेपन से वह निराश के अंधकार में डूब चुके थे। वह हमेशा यही सोचते थे कि ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते थे कि काश उनके हाथ पांव मिल जाए। वह अपनी विकलांगता से इतने निराश थे कि 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन फिर उनकी मां के द्वारा दिए गए एक लेख को पढ़कर उनका जीवन के प्रति नजरिया पूरी तरह से परिवर्तित हो गया था। यह लेख एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ, जो एक विकलांग व्यक्ति की अपनी विकलांगता से जंग और उस पर विजय की कहानी थी। उस दिन उन्हें यह समझ में आ गया था कि वो अकेले व्यक्ति नहीं हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। निक धीरे धीरे यह समझ चुके थे कि वह चाहे तो अपनी ज़िंदगी को सामान्य तरीके से जी सकते हैं। निक ने धीरे धीरे पैर की जगह पर निकली हुई उंगलियों और कुछ उपकरणों की मदद से लिखना और कंप्यूटर पर टाइप करना सीख लिया। 17 वर्ष की उम्र में अपने प्रार्थना समूह में व्याख्या देना शुरू कर दिया। 21 वर्ष की उम्र में निक ने अकाउंटिंग और फाइनेंस में एजुकेशन कर लिया और एक प्रेरक वक्ता के रूप में अपना करियर शुरू कर लिया। उन्होंने एटीट्यूड इज एटीट्यूड के नाम से अपनी कंपनी बनाई और धीरे धीरे निक को दुनिया में एक ऐसे प्रेरक वक्ता के रूप में पहचाने जाने लगा जिनका खुद का जीवन अपने आप में एक चमत्कार था। उन्होंने प्रेरणा और सकारात्मक का संदेश देने के लिए लाइफ विदाउट लिम्स नाम से गैर लाभकारी संगठन भी बनाया। 33 वर्षीय निक आज न सिर्फ एक सफल प्रेरक वक्ता हैं, बल्कि वह यह सब कुछ करते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति करता है। जन्म से ही हाथ पैर न होने के बावजूद वह गोल व फुटबॉल खेलते हैं, तैरते हैं, स्काई ड्राइविंग और शॉपिंग भी करते हैं। ये अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं, लेकिन इनमें से भी ज़्यादा प्रभावित करने वाली बात है उनकी जीवन के प्रति खुशी और शांति, सम्मोहक भावना। आज वे दुनिया को जिंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं, जहां हम
छोटी छोटी बातों से परेशान और हताश हो जाते हैं। वहीं निक जैसे लोग हर पल साबित करते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं है। प्रयास करने पर सब कुछ आसान हो जाता है। जिंदगी द्वारा दी गई हर चीज़ को खुले मन से स्वीकार करनी चाहिए, चाहे वह मुश्किल ही क्यों ना हो। मुश्किलें ही वो सीढ़ियाँ हैं जिन पर चढ़कर हमें ज़िंदगी में कामयाबी और खुशी मिलेगी। जो हमारे पास है उसके लिए ध्यान दें।